औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और ये वीडियो खुसूसन इसलिए बनानी पड़ गई कि मैं जिन मौज़ूआत पर बात करता हूँ उसमें मेरी ज़बान बाज़ कुछ करख्त और सख्त हो जाती है। मेरा मकसद किसी भी इदारे, किसी भी शख्सियत को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना उनको नाराज़ करना है। मैं हर अदारे की जो इज़्ज़त करता हूँ, हर अदारे को पसंद करता हूँ, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या सहाफ़ी हो, कोई भी। लेकिन मेरा मकसद जो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की है कि मैं सच बोलूँगा, सच बताऊँगा लोगों को। तो ज़ाहिर है तमाम अदारों में इंसान है और इंसान ख़ता का पुतला होता है। हर अदारे में काली भेड़ें भी हैं। जैसे आज मैंने जना यहिया के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि जना यहिया बुरे थे तो सारी फ़ौज बुरी है। मैं सारी फ़ौज को सलूट पेश करता हूँ। सारी फ़ौज जो है वो हमारी सरहदों की महाफज है। लेकिन असल मसला ये है कि इनमें बाज़ लोग जो वक्त ने काली भेड़ें साबित की, जिनके फ़ैसले पाकिस्तान के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बने, जिनके इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ़ ताकत हासिल करना था, मनमानी करनी थी या अमेरिका बहादुर को खुश करना था। सिर्फ फ़ौज ही नहीं, जुडिशरी में भी ऐसी काली भेड़ें हैं काफ़ी सारी, जो आजकल तो ऑडियो भी लीक हो रही हैं। तो सियासतदान तो भरे भरे हैं, सियासतदानों की तो बात ही ना करें। अगर सियासतदान सही हों तो और असम्बली में सही कानून पास करें और सही मुल्क की तरक्की लिए करें तो फिर तो ये सब अदारे उसके नीचे हैं। ये अदारे क्यों मजबूत हैं? इसमें भी सियासतदानों की नेगलिजेंसी है। सहाफ़ी भी देखें, लफाफा सहाफ़ी क्यों मजबूर हैं? वजह यह है वो लफाफे लेते हैं तो मशहूर है ना, उनकी भी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। यानी जो मैं कहता हूँ अक्सर कि मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि मैं चोर हूँ, इस मैं में 24 करोड़ अवाम सब आते हैं। इसलिए खुदारा मैं किसी पे अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ किसी के बारे में तो उससे या ये मकसद बिल्कुल ना लिया जाए कि मैं उस अदारे को नापसंद करता हूँ। मैं सब अदारों को पसंद करता हूँ, सब अदारों की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उनमें जो काली बहरें हैं वो मेरा फ़र्ज़ है मैं अवाम के सामने रखूँ। अब मैं वो कोई भी, चाहे वो अपना फ़ौजी जवान है, चाहे जुडिशरी है या कोई भी है, जो अपने मनसब पे लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें मैं सलूट पेश करता हूँ। और कुछ उनके बारे में कहना चाहता हूँ जो मैंने एक यानी कि यूट्यूब से ही उठाए हैं, मेरे अपने तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मुझे पसंद आए तो मैंने वो नज़र कर दिए। तुम्हारे नाम के मंदिर ना बने हैं, तुम्हारे नाम के मंदिर ना बने हैं, कहीं ना मस्जिदों ने ही कभी सजदा। तुम्हारे नाम के मंदिर ना बने हैं, कहीं ना मस्जिदों ने ही कभी सजदा किया है। तुम्हें मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है, ज़मीन पाकिस्तान ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी, कभी तुमने अपने सीने पर भर के ज़मीन पर लेट गए। जहाँ भी माँ पाकिस्तान ने प्यार से तबकी दी, तुम एक मासूम बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पड़ी हैं मट्टी ने तुम्हारे, उठा के दुआएं पड़ी हैं मट्टी ने तुम्हारे जैसे जाले सबूत पाने को। जो लब पे लेके शिकायत यहीं शहीद होते कि जहाँ एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम्हें ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती। ज़मीन खून से यूं लाला जार करता कौन, हज़ारों लोग हैं ज़माने में लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। जनाब सही है, हकीकत है। बज़ाहिर तो ये फ्रंट लाइन पे हमारी फ़ौज ही है, लेकिन देखें कई अपना बम ब्लास्ट में या ख़ुद कुछ में बाकी भी जो शहीद हुए, तो फिर देखें
मैंने एक जावेद साहब के हैं लिरिक्स हैं, वो मैंने नोट किए। क्या ज़बरदस्त, पाकिस्तान वाकई खून खोलता है, पाकिस्तान की मोहब्बत। और हर बंदा ये नोट करे, क्या हमारे दिल में वाकई ये जज्बात पाए जाते हैं कि मान पड़ चुके हैं। यह है जी, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। समझ गई होंगे जी, दिल जले फिल्म का है और अजय देवगन पे ये फिल्माया गया। कविता कृष्णमूर्ति और एक जैन सवाज भी है, जावेद अख्तर के लिरिक्स हैं, लेकिन ज़बरदस्त हैं जी। ये यकीन माने खून खोलता है जो मुहिब वतन हो। तो मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा तन, मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। लेकिन देखें आप, एक हल्की सी जो है ना नाउमीदी भी इसमें छा रही है, पता नहीं क्यों। शायद उसमें हम भी खताएं। तो फिर ये क्या कहा गया, इसमें कहा गया इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, कल के वादे आज टूटने लगे, कल के वादे आज टूटने लगे। ये नाउमीदी, हाथ में जो हाथ थे वो छूटने लगे, हाथ में हाथ थे वो छूटने लगे। काश लौट आए पहले जैसा अपनापन, काश लौट आए अपने जैसा पहला मन। जी, काश लौट आए पहले जैसा अपनापन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। यानी ये ज़बरदस्त लिरिक्स हैं जावेद अख्तर के। उन्होंने तो अपने मुल्क के लिए किया, लेकिन ज़ाहिर है मुल्क जो है ना, ये हम भी अपने मुल्क पे सेट कर सकते हैं। देखें, इस पर थोड़ी सी मैं अब ले आऊँ। अब ये जो ज़मान पार्क में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? खुदारा, इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। यानी जो मार रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो मर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। भाई भाई को मार रहा है और दुश्मन बैठा हंस रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। खुदारा, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं सीधा इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, क्योंकि वो शुरू में सियासत में थी, है और रहेगी। उसके बाद जुडिशरी आ जाती है, उन्होंने फैसले करने हैं। उसके बाद अवाम आएगी वोट डालने के लिए। तो खुदारा क्यों नहीं ये इलेक्शन करवा देते? जो भी आए XYZ, बिल्कुल प्योरली आज़ादाना इलेक्शन करवा दें। उसमें जो भी हुकूमत में आए उनके साथ मिल के चलें, अगर इस पाकिस्तान को बचाना है। अगर इस पाकिस्तान को नहीं बचाना तो ठीक है, दुश्मन के अज़ाइम तो पूरे हो रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं। वहाँ कोई इंडियन नहीं है, कोई उनके एजेंट नहीं है, सब पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी करवा रहे हैं। हाँ, उनके पीछे जो बड़े जो जेबें भरते हैं, जिनके चेक बाहर डायरेक्ट बाहर के बैंकों में चले जाते हैं, अगर उनमें से हैं उन्हें भी पकड़ें, उन्हें भी पकड़ के उल्टा लटकाएं और खुदारा पाकिस्तान को बचा लें। मेरा ये पैगाम जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँचाएँ। खुदारा खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। ये ना हो पाकिस्तान ना रहा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और ये अज़ाइम, ये मकासद उसी तरफ जा रहे हैं। असल में पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग इतने लालची हो गए हैं कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए इज्तिमाई मुफाद को कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि इस मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं और मैं ना मानो वाली रट लगा रहे हैं। खुदारा होश के नाहन लें। और मैं अवाम से भी पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये अदारे कुछ काम नहीं करते तो फिर आप सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें, क्योंकि इस पाकिस्तान को हमने सब ने मिल के बचाना है। असल में ये है, थोड़ा सा ये सोचे, मैं अक्सर कहता हूँ बेसिकली जो 80-85% अवाम है, गरीब अवाम जो कहीं भी नहीं जा सकती, जिनका सारा कुछ पाकिस्तान में ही है। भाई ये पाकिस्तान हमारा है,
ये अशराफिया बदमाशियाँ सब यहाँ से निकल के चली जाएगी। जिनके बाहर असासे हैं, बाहर जा सकते हैं, सोर्सेज हैं, जिनके पीछे उनके बड़े उनके बापू बैठे हुए हैं, जो सिर्फ चाहते ही हैं कि ये पाकिस्तान टूटे, पाकिस्तान अपनी सालमियत कायम ना रख सके और इस पे कोई दूसरा कब्ज़ा कर ले। अल्लाह ना करे ऐसा हो, या फिर ये तबाह व बर्बाद इतना ये तबाह हो जाए कि हमारे अशारों पे, जैसे अपना अफ्रीकन ममालिक हैं या जो बहुत ही यानी कि जैसे श्रीलंका है, जहाँ पे एक खाना जंगी की सूरत हाल है, ऐसा मुल्क बन जाए। और सबसे बड़े उनका जो मकसद है हकीकतन यही है, ये असल उनका मकसद यही है कि हमारे जो एटमी असासे हैं उन पे उनका कब्ज़ा करना। और उनका एक प्लान यही है कि 100 खरब या 100 अरब डॉलर हो जाएं, जो 70-72 के करीब तो पहुंच गया। तो फिर हम इनके और जिन्होंने कहते हैं ना संगी तो नो रखना, संगी के नो रख के कहें कि जनाब ये हमारे वाले करो, ये पकड़ो, अपना कर्जा ख़त्म करो। तो भाई खुदारा इससे बाज आ जाए। अगर हम एटमी ताकत ना रहे तो ये चुटकी में मसल के इंडिया हमें जो है ना मसल देगा, जैसे चुटकी में मच्छर या दूसरा मच्छर मसलते हैं ना, तो हम मसले जाएंगे। इसलिए होश के नाहन लें। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी पुरज़ोर अपील करता हूँ, जुडिशरी से भी पुरज़ोर अपील करता हूँ, सियासतदानों से भी कहता हूँ कि होश के नाहन लें, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और आखिर पे पूरी आवाम से कि खुदारा होश के नाहन लें और अपने आप को संभालें और मुहिब वतन होने का सबूत दें और इस मुल्क की बका के लिए जान लड़ा दें। जो भी हम में दुश्मन है, सीधी सी बात है जनाब, आपने मैं सीधा खुल के कहूँ, चाहे वो फ़ौज में है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे सियासतदानों में है, चाहे ब्यूरोक्रेट सहाफ़ियों में है या आम आवाम में है, उसे फांसी दें, लटका दें उल्टा। और कम अज़ कम उसे 1 हफ़्ता उधर लटका के नीचे चिट लिख दें कि इसे इस मकसद के लिए फांसी लगाया गया है। अब ऐसे गद्दारों, दुश्मनों और करप्ट अनासर का पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। खुदारा मेरी इस अपील पे गौर करें और जहाँ तक ये मैसेज हो ये पहुँचाएँ, ताकि शायद के जो भटके हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो एक बार ज़रूर सोचें, अगर यहाँ नहीं तो अगले जहाँ जाके उन्हें ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा और वो हिसाब बहुत सख्त है। जनाब, इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप सब कम अज़ कम आज के बाद मुहिब वतन साबित होंगे, एक अच्छे शहरी साबित होंगे, एक अच्छे इंसान साबित होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।